चलिए हम कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के एमसीक्यूज़। ठीक है, सेकंड वीडियो है ये, देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। चॉइस इज द आउटकम ऑफ, ठीक है, चॉइस इज द आउटकम ऑफ, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, स्कैरसिटी एंड डिसीजन मेकिंग। जो चॉइस है वो किसका आउटकम होता है, स्कैरसिटी का, डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है स्कैरसिटी का है। क्यों? क्योंकि अगर स्कैरसिटी नहीं होगी तो फिर आपको चॉइस की ज़रूरत क्या है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ डिसीजन लेना है, कोई स्कैरसिटी नहीं है, आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो फिर आप फिर चॉइस क्यों करोगे? आप वो सारी चीज़ लेना चाहोगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रिक्वायर्ड फंड है ना। ठीक है, तो आंसर हो गया स्कैरसिटी। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल इज कॉल्ड द डैश इकोनॉमिक्स। तो जो स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, ठीक है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, वी स्टडी इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। ठीक है, पूरी इकोनॉमी से मतलब है हमारा जो इश्यूज हमारे इकोनॉमी लेवल पे होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये किस में आते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, नेशनल इनकम कैलकुलेशन हो गया, ये सब इश्यूज किसके सब्जेक्ट मैटर में है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल इज कॉल्ड दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, Microeconomics studies the economic activities of individual units। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट जैसे कोई इंडिविजुअल फार्म हो गई, ठीक है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, उसका बिहेवियर स्टडी करना है, वो किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इवन इंडिविजुअल मार्केट या इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ये भी किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, मैक्रो में केवल जो इश्यूज इकोनॉमी लेवल पर होते हैं केवल वो ही उसमें स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद इंडिविजुअल्स यूनिट्स। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक इश्यूज विच आर सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। ठीक है, और आपको ऑप्शन दिए हैं पॉजिटिव और एंड नॉर्मेटिव। तो इसमें देखिए आपको बताया था कि जो भी स्टेटमेंट रिलेटेड होते हैं सजेशन से या एक ओपिनियन से, ठीक है, वो किस में आते हैं? वो आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। और जो स्टेटमेंट्स रिलेटेड है फैक्ट्स से, ठीक है, फैक्ट्स से रिलेटेड है जिसका आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, फैक्ट्स विच आर वेरिफिकेबल, ठीक है, वो किस में आते हैं? वो आते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो जो भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज विच आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स जो होते हैं, है ना, उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो फैक्ट से रिलेटेड क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, सजेशन और ओपिनियन से रिलेटेड होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, इज ए सिस्टम बाय विच द पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। ठीक है, अब जो इकोनॉमी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी? इकोनॉमी इज ए सिस्टम। ठीक है, इकोनॉमी कोई जगह नहीं है, जैसे हमने कहा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी किसी जगह का नाम नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक सिस्टम है, एक इंडियन रीजन का एक सिस्टम है थ्रू दैट सिस्टम पीपल ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग। ठीक है, इसी तरीके से वो एक सिस्टम का नाम है, वो जगह का नाम नहीं है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी इज ए सिस्टम बाय विच द पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। ओके, नेक्स्ट इज in dash economy private sector dominates the economic activity। ठीक है, ऑप्शन दिया आपको मार्केट और मिक्स्ड। देखो मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा? जो प्राइवेट सेक्टर है वो डोमिनेट करेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा कि जो है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का उसमें प्रभाव रहेगा इकोनॉमी में, है ना। क्यों? गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ बनाएगी, है ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए, और इस तरीके से रखेगी कि जो लोग केवल एक कैपिटलिज्म हावी ना हो जाए मार्केट के ऊपर, है ना।
तो इसलिए वहाँ पर दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स का प्रभाव रहता है इकोनॉमी पर, मिक्स्ड इकोनॉमी में। और मार्केट इकोनॉमी में किसका रहता है? केवल प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, ठीक है, मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है। इसको फ्री इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि जो मार्केट का डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म है उसी के बेस पर ही जो है ये मार्केट इकोनॉमी चलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन ए फ्री इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय दी मार्केट फोर्सेस। अभी बताया कि जो फ्री इकोनॉमी है या मार्केट इकोनॉमी है वो मार्केट फोर्सेस जो होती है उसको कंट्रोल करती हैं। और गवर्नमेंट इकोनॉमी में सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से तय होती हैं, ठीक है। जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। मार्केट में आप क्या बेच सकते हैं, किस प्राइस पर बेच सकते हैं, किस चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है उसके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। बहुत सारी पॉलिसी बना देते हैं गवर्नमेंट ऐसी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको फ्रीनेस नहीं है, आज़ादी नहीं है डिसीजन लेने के लिए। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में आपको आज़ादी रहती है हर चीज़ का डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको इंडस्ट्री वाइज देखते हैं, देखिए जैसे आपका रेलवेज़ हो गया, ठीक है, डिफेंस सेक्टर हो गया, इनमें क्या होता है, ये सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के उसमें आती हैं, है ना। यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर हावी रहता है। लेकिन अगर आप बाकी जनरल मार्केट में देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर चीज़ों में जो है गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। वो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का जो मैकेनिज्म है उसके आधार पर जो है डिसीजन आप लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।